आज का वरदान के ऊपर चिंतन मंथन करेंगे। जैसे संडे अव्यक्त मुरली में बाबा ने शिवरात्रि के बारे में जो बताया है, अवतरित आत्मा के बारे में बताया है, इसका ही नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट डे मंडे के लिए बाबा ने दिया है। आज का वरदान है 19 जुलाई 2021। बाबा का नेक्स्ट क्लास अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मरजीवा भव। आपका तो 5 स्वरूप है, तो अनादि क्या है? आप एक आत्मा हो, और आत्मा समझेंगे तो आपको तीनों लोगों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। अपने को आत्मा समझ लिया तो आत्मा को क्या चाहिए? सत्गुण चाहिए। वो कहाँ है? आत्मा में ही है। नहीं तो आत्मा के घर में है, नहीं तो आत्मा के पिता में है। उसे अनुभव करो और मस्त रहो, और कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। जैसे आजकल के बच्चों को आप देख लीजिए। आज भी बाबा ने कहा मिक्की माउस ऑन करके बैठेंगे, न उनको भोजन चाहिए और कुछ चाहिए। मोबाइल लेकर बैठेंगे, वो दुनिया को भी भूल जाएंगे। घर में चोर आकर कुछ लेकर गया तो भी उनको कुछ पता नहीं चलता है। उस समय जो कर्म कर रहे हैं ना, उसमें ही वो बिजी रहते हैं। तो अनादि उस स्वरूप में आत्मा निर्बंधन रहती है। वैसे आदि स्वरूप में जब परम धाम से आता है आत्मा, तब भी उनके पास विकर्मों का बोझ नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, बाप दादा स्थूल वतन में आते हैं, स्पेशली शिव बाबा कितना करोड़ों आत्माओं, न केवल मनुष्य आत्माओं, अपने बच्चों को, भक्त आत्माओं को, सारे आत्माओं का दुख के बातें सुनते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन देते हैं, उनके लिए शक्ति देते हैं, सब कुछ देखते हैं। फिर भी कहाँ भी बंधन में, अटैचमेंट में नहीं आते हैं। अपना कर्म हो गया, परमधाम रिटर्न। शरीर का आधार तो लेते हैं, स्थूल वतन में आते हैं, लेकिन कहाँ से भी अपने मन को बांधते नहीं है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? निर्बंधन, बनने वाले और बनाने वाले मर्जीवा भाव। कोई आत्मा एक शरीर को त्याग करती है, तो वो शरीर, उसका संबंध, उसका चीज, उससे वो डिटैच हो जाता है। भले थोड़ा संस्कार और कर्म का फल अगले शरीर में, नेक्स्ट जन्म में लेकर जाता है, लेकिन पुराना जो शारीरिक संबंध है से वो डिटैच हो जाता है। मर जीवा माना पुराने शरीर से मर गए, नया शरीर का आधा लिया, नया जिंदगी स्टार्ट हो गई। तो वहां क्या होता है कि शरीर अलग होता है। यहाँ क्या है? शरीर वही है, लेकिन मर जाओ लौकिक। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया और ईश्वरार्थ अपने नया जिंदगी को रख दिया। तो आज जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हो, बाप समान सारे विश्व के लिए करो। सिर्फ अपना जो छोटा फैमिली है ना, अपने बच्चे, अपने पति, सास, ससुर, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, हमारे धर्म वाले, देश वाले, राज्य वाले, ऐसे नहीं।
जैसे भगवान सारे दुनिया को दुख हरने वाला है, तो आपको भी विश्व कल्याण करना है, क्या करना पड़ेगा? निर्बंधन रहना पड़ेगा। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में आता है और वहां का जो पेशेंट कितना जोर से दर्द से रोते हैं, लेकिन डॉक्टर वो रोने का फीलिंग के साथ कनेक्शन नहीं करता है। रोने का अनुभव करेंगे तो ऑपरेशन या ट्रीटमेंट नहीं दे, ठीक है। तो वही पेशेंट उनका रिश्तेदार हो जाएगा, तो क्या होगा, वो फीलिंग का अनुभव करेगा। इसका मतलब क्या है? सब कुछ आपके मन में है, आपके ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, हर रोज सुबह आप परम धाम से अवतरित आत्मा हो, अवतार। तो अवतरित आत्माओं का काम क्या है? धर्म संस्थापन। तो धर्म संस्थापन जो भी आत्मा करते हैं, भले शिव बाबा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म हो, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, क्राइस्त धर्म, सिख धर्म, जो भी धर्म स्थापन करते हैं, वो परम धाम से आए हुए फर्स्ट आत्मा इस दुनिया में और कोई शरीर में जो ऑलरेडी एक आत्मा उसके अंदर में है, उसमें प्रवेश होकर वो धर्म स्थापन करते हैं, बस उतना के लिए, ताकि उस शरीर को निर्वहन करना, शरीर का संबंध से उस अवतरित आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। तो वैसे ही आपने अपने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है, माता पिता बाप दादा के हवाले कर दिया है, तो सारे शरीर और अपना परिवार का जिम्मेवार बाप दादा है। सिर्फ आप क्या करो, अवतरित आत्मा होकर बाप दादा जो पाठ निभा रहे हैं उसको साक्षी होकर देखना और बाबा से साथ रहना। नहीं तो क्या होगा, माया आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए बाबा कहते अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप माना क्या है, मैं आपको कहता हूँ। समझ लीजिए मैं आंध्रा में सेवा के लिए आ गया, कोई सेवा केंद्र के लिए आ गया, ठीक है। तो सेवा तो बहुत प्यार से करते हैं, लेकिन वहां कोई भी मेरे अपने नहीं है, ठीक है। मुझे अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, सोने के लिए सब कुछ मिलता है, बिल्डिंग, भोजन, और मेरा कपड़े भी साफ करके मिल जाता है, फ्रूट्स मिलता है, प्यार मिलता है, क्लास का चांस, सब कुछ मिलता है। लेकिन कहाँ भी मेरा करके बंधन नहीं, गेस्ट है। इतना दिन के लिए हमको जो प्रोग्राम दिया है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो किया, बहुत प्यार से किया, स्नेह से किया, हमको जो चाहिए उस चीज का यूज किया, लोगों से बात किया और वहां से निकल गए, ओम शांति हो गया, बंधन में नहीं आते हैं। तो वैसे ही हर रोज क्या करना है आपको, सभी के साथ व्यवहार करो, अपना पार्ट निभाओ, लेकिन ये जो आपने अपने मन में मेरा मेरा करके रखा है ना, वो आपको मरने के लिए नहीं देता है। कोई कोई माताएं कहती है इस दुनिया में हमको क्यों रहना है, क्या करे, बच्चे हैं ना, बच्चे के लिए रहना पड़ रहा है, हम चले जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेंगे, है ना, दूसरों का नाम रख लेते हैं, क्योंकि उनके प्रति आपको क्या है, मोह है। इसलिए इसी शरीर में रहो, लेकिन अपने मन को जो भावना है, थिंकिंग पैटर्न है, सोच है, उसको थोड़ा चेंज करो। क्या है, मैं सब कुछ करते हुए भी इस दुनिया से या व्यक्ति से या चीजों से या संस्कार से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, डिटैच। जिस कर्म करने के लिए मैं आया हूं या बाबा ने भेजा है, बस उतना करके जाना है, ठीक है। हमको जो भी सेवा केंद्र पर भेजा है 3 दिन बट्टी के लिए, उस समय क्या करना, बस उतना ही काम है। कौन रहते हैं, क्या करते हैं, कितना सालों से, उनका माँ बाप कौन है, वो लेकर हमको क्या करना है। जिस काम के लिए आपको भेजा है बस वो काम करो और वहां से जगह क्या करो, खाली करो। आज क्या कर रहे हैं, जो चीज हमको जरूरत नहीं है उसमें हम ज्यादातर मन को रख रहे हैं, इसीलिए आप बंधन में आ रहे हो। इसीलिए अनादि स्वरूप
मानना आपका कुछ भी बंधन नहीं है, सिर्फ एक आत्मा हो और शांति का एहसास हो रहा है, और सारे दुनिया को क्या करें, शांति दे रहे हैं। देखो बाप दादा आते हैं, दुनिया में आते हैं, जिनको जो ज्ञान देना चाहिए देते हैं, शक्ति देना चाहिए देते हैं, और जो लोग वो ज्ञान कितना तक लेते हैं, उससे वो क्या कर्म आता है, क्या कर्म का फल आता है, उसमें वो इंटरफियर नहीं होते हैं, अपना ड्यूटी करके चलाए जाते हैं। हाँ, बच्चों के ऊपर प्यार तो है जब उनके सामने है उस समय तक, उसके बाद वो लोगों ने किया या नहीं किया उस चेकिंग भी बाबा नहीं करते हैं। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधन से मुक्त बन लो। जैसे कि आप और कोई गांव में जाते हैं, 3-4 साल का ड्यूटी है, उसके बाद आपको ट्रांसफर होने वाला है, क्या होता है, रेंटेड हाउस, रेंटेड हाउस में रहो, महीने में पेमेंट करो, बस। मेरा मेरा नहीं, बंधन नहीं रहता है, मालूम है थोड़ा दिन के बाद क्या करना है हमको, इस घर से बाहर जाना है, कि थोड़े दिन के लिए यहाँ का मेहमान, ठीक है। भले वहां का जो जितना भी चीज है, भले आप चीज लेकर गए हो अपने घर से, लेकिन वहां भी जो चीज रहता है वो आपका है नहीं, वो मेरापन का मालिकपन आप में नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं जो 63 जन्मों का विकर्म का संस्कार हो, या शरीर का लौकिक संबंध हो, या आपका जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, गुस्सा करना, मोह करना, किसी ने कुछ कह दिया तो रोना, ये जो भी स्वभाव है ना, इससे आपको बाहर आना चाहिए। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपना बना लो। समय के अनुसार बाबा क्या करता है, बाप भी बढ़ता है, बच्चा भी बनता है, फ्रेंड भी बनता है। हम रोते हैं तो आकर सिर में क्या करते हैं, हाथ लगाकर प्यार भी करते हैं। कभी कभी कुछ गलत कर दिया तो मुरली द्वारा डांटते भी हैं, और कभी कभी ऐसा समस्या लाकर रखते हैं तो हमको एजुकेशन भी देते हैं। तो समय के अनुसार, जैसे सिचुएशन के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार बाबा अपने पाठ को क्या करता है, चेंज करता है, ताकि अपना मन है ना इतना फ्री में रहे। जैसे कि बाबा कभी कभी कहते हैं, अभी आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो क्या होता है, निकलना डालने के लिए आपको मुश्किल होता है ना। फ्री कपड़े पहनेंगे तो क्या होता है, जब चाहे पहन लो, जब चाहे उससे डिटैच हो जाओ, ठीक है। तो वैसे ही अपने संस्कार को भी क्या करो, जब चाहे शरीर का आधा ले लो, हो गया तो अलौकिक में रह जाओ। जब आप राजयोग में बैठते हो तब ये लौकिक का ये सभी चीज, बंधन, दुख, परिस्थितियां, चिंता मन में नहीं आना चाहिए। उतना एक सेकेंड में डिटैच होना चाहिए। हाँ, मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आ जाओ। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन मत। बाबा शरीर के अंदर में है, लेकिन शरीर से, और उस आत्मा के अंदर में जो, शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस संस्कार से भी वो बंधन नहीं देते हैं। उतना डिटैच, दुनिया से भी डिटैच। भले बच्चे डायमंड हॉल में बाबा आते हैं, कोई घूम रहे हैं, किसी को लैंग्वेज मालूम नहीं है, ठीक है, कोई बाबा को भोजन खिला रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, फिर भी बाबा क्या है, डिटैच, अपना जो ड्यूटी करना है वो करता ही रहता है, बस, ठीक है। उतना हमको क्या करना है, डिटैच, अटैचमेंट में मत आना। भले वो सुख का बात हो, भले दुख का बात, याद रखना, किसी का सुख में आप भागीदार बनेंगे, दुख के लिए भी आपको भागीदार बनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए डिटैच, उनका जो ड्यूटी है, रूल एंड रेगुलेशन है, लॉ है, पार्ट है, वो निभाते रहते हैं, बस। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो, अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जब आदि स्वरूप में रहता है तो पुराना हिसाब किताब नहीं रहता है, उस समय जो सुख का अनुभव करना है, बस, आदि स्वरूप। और अनादि स्वरूप में क्या होता है ना, आपको किसी से भी कुछ भी बंधन नहीं है, स्थूल में कर्म किया चले गए। देखिए बाबा आते हैं, कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों को
साधन के रूप में आधार लेते हैं। तो ऐसे समझकर आप करने से, कर्म करने से आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? मैं ही ज्ञान सुनाता हूँ, मैं ही योग कराता हूँ, मेरा ही जिम्मेवारी है, मैं ही राइट हूँ। तो बाबा कहते हैं ना, कर्म न कर्म के फल में अटैच मत होना। आ गए, चले गए। आज का पाठ अलग, कल का पाठ अलग, एवरी डे क्या होता है, पाठ अलग होता है। ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ में भी बच्चे थे, बहुत अच्छा पुरुषार्थी करते थे। लेकिन एक दिन बाबा से डाइवोर्स देकर चले गए, है ना। तो बाबा कहता है, मैं जानते हुए भी उस समय में उनको बहुत प्यार करता, इसलिए वो क्यों चले गए आने का। कभी कभी मुरली में बातें करते हैं, घर जाने के बाद बाबा को लेटर भी नहीं लिखते हैं। उतना क्या हो जाता है, डिटैच हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन ऐसे डिटैच नहीं होना चाहिए। बाबा से प्यार करो, आत्मा से प्यार करो, शरीर से प्यार मत करना। जैसे बाप दादा सभी को शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, इसे शुभ कामना रखो। माना बाबा कहते हैं, आज आपको वो रियल लाइफ का एंजॉयमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इस शरीर में जो प्रवेश कर रहे हो ना, उस शरीर का बंधन, संस्कार, लौकिक संबंध, और क्या कहते, भाई जी क्या करे, 63 जन्मों का हिसाब किताब है, 21 जन्मों के लिए स्टॉक करना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व कल्याण करना है, विश्व के लिए रोशनी देना है, विश्व परिवर्तन करना है, उनको ज्ञान देना है, इनको ब्रह्मा भोजन बनाना है। ठीक है। अभी सोचो, बाप दादा का कितना जिम्मेवारी शिव बाबा था। कभी भी बाबा ने कहा मुझे ये जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है। आपको तो 4-5 लोगों का एक परिवार रहता है, लेकिन बाबा को करोड़ों लोगों का, हर लोग रो रहे हैं। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति, है ना। जब एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता है, हार्ट का डॉक्टर, जितना भी पेशेंट है, उनको जो भी दर्द होता है, तो वो डॉक्टर को सुनना पड़ेगा ना। तो सुन लीजिए, जो भी आत्मा परमात्मा के प्रति कुछ भी संकल्प करता है, दर्द का फीलिंग करता है, तो जरूर वो परमात्मा तक पहुंचेगा। भले वो अल्लाह के नाम पे करे, जीसस के नाम पर करे, रामकृष्ण नाम के प्रति करे, या निराकार रूप में करे, कुछ भी करे, उन तक जाकर पहुंचेगा। तो सोच लीजिए, इतना दुनिया में लोग रो रहे हैं, तो उस समय बाबा इस तन में आते हैं, फिर भी उसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। सब कुछ सुनते हुए उसका कारण निवारण बताकर चला जाएगा। डॉक्टर क्या करता है, राउंड में आ गया, देख लिया उनका जो रिपोर्ट, रीजन बताया, गलती क्या किया है बताया, नेक्स्ट डे क्या करना है वो बताया, चले गए। अटैचमेंट नहीं। तो ऐसे अपने राज्यों के समय पर टेस्ट कीजिएगा, आपका मन कहाँ तो भाग तो नहीं रहा है। ठीक है। तो स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, वही मनसा सेवा है। देखिए, एक जगह पर आप अगरबत्ती को जगाते हैं, जलाते हैं, तो जितना समय, ज्यादा समय जलता है, उतना वायुमंडल बनता है। बीच बीच में कट हो जाएगा तो वायुमंडल नहीं बनता। ठीक है। और एक जगह पर बहुत जोर से आग लग रही है, बहुत समय से आग लगा है, तो वो क्या होगा, आग का जो गर्मी पे है ना, गर्मी पर बहुत एरिया पर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं, याद के वृत्ति के वायुमंडल को पावरफुल बनाना, माना निरंतर सिर्फ याद में ही रहना है। एक सेकंड याद किया, लौकिक को याद किया, और कुछ बाबा से रूढ़ ध्यान किया, चिंतन मंथन किया, फिर में नींद आ गया, चुटका लग गया, और कुछ याद आ गए, तो क्या होता है, वायुमंडल तो नहीं बनता है। जब भी कोई भी कर्म या खुशबू या फ्रेग्रेंस या दुख सुख जो भी फैलना है, तो वहां निरंतर कंटिन्यूटी रहना चाहिए। तो उसका वायुमंडल का प्रभाव पहले आपके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो वायुमंडल बनता कहाँ से है, आत्मा से है ना।
पहले किसको अनुभव होना चाहिए? आत्मा को, उसके बाद मन बुद्धि संस्कार को, उसके बाद तन के आपका जो हर सेल्स है ना, लाइट का फीलिंग होना चाहिए। ठीक है? जैसे आप इंजेक्शन लेते हैं, एक जगह पर लिया है, लेकिन बॉडी में कहाँ भी दर्द हो, क्लियर हो जाता है। बुखार आया है, सारा बॉडी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जगह आपके किसी एक जगह पर करंट लगा है, लेकिन पूरा बॉडी क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। ऐसे ही जो वायुमंडल निरंतर क्या हो रहा? फ्लो हो रहा है। जैसे कि बुखार आता है, गर्मीपन, जैसे कि कहते हैं टेम्परेचर 102, 103, 104, 105 डिग्री जब बढ़ता है, जो गर्मीपन बाहर जा रहा है, उस आत्मा को पता चलता है ना, और नजदीक वाले आत्माओं को भी पता चलता है ना। नहीं तो किसी को बहुत समय से गुस्सा कर रहे हैं एक जगह पर, क्या होता है? उनका जो ऊंची बातों से, उनके मुख से, लाल लाल रंग से, साउंड से बाजू वाले घर वालों को भी पता चलता है इनको गुस्सा आया है। तो निरंतर कंटिन्यूस याद की वृत्ति का वायुमंडल इतना पावरफुल बनाओ कि आपका याद का वायुमंडल सारे विश्व तक फैले। तो सोच लीजिए, इतना निरंतर उस कर्म में हमको रहना चाहिए। जब आपके सिर दर्द आता है, बुखार आता है, एक इंजेक्शन लेते हैं, लेते ही आपको बुखार कम नहीं होगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4-5 घंटा, कभी कभी मेडिसिन लेंगे तो 15 दिन के बाद वो मेडिसिन का असर शरीर के ऊपर पड़ जाएगा। निरंतर, जो डॉक्टर कहते हैं दिन में 3 बार लेना चाहिए, है ना? ऐसे ही जितना निरंतर याद में रहेंगे, वो वायुमंडल बनाओ, न कि चिंता का वायुमंडल। क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट है, रॉन्ग है, ठीक है कि गलत है, ये वायुमंडल को नहीं बनाओ। याद की वायुमंडल बनाओ। यही सच्चा मनसा सेवा है। ठीक है? तो चेक करो, परमात्मा का शक्ति आप द्वारा निरंतर फ्लो हो रहा है। कहाँ जा रहा है सोचने का जरूरत नहीं है। अगरबत्ती कभी भी कहता है क्या, ये फ्रेगनेंस इस डायरेक्शन में चले, इसको ही चले जाए, उन तक ही पहुंचे, कभी भी कहता है? नहीं है ना। खुशबू तो नहीं कहता है ना। जहाँ की और एक जगह पर बहुत अच्छा केक बन रहा है बेकरी में, क्या होता है ना, स्मेल पता चलता है ना। वैसे ही कहाँ भेजना है आप चिंता मत करो, वो बाबा करेगा। सिर्फ उसका अनुभवी आप बन जाओ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।